अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सॉरी मम्मी, आज आने में देर हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, अंदाजा है मुझे। नवाल की बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। शाम को खा लेना। वैसे ठीक तो है वो? हाँ ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है उसे। तो हुआ क्या था उसे? मम्मी आपको पता है कितनी मूडी है। मूड ऑफ था किसी बात पर, गुस्से में भागती हुई जा रही थी तो लग गई चोट। कभी कभी हैरत होती है मुझे कि तुम दोनों की इतनी ज्यादा दोस्ती है किस तरह। कुछ इतना मिजाज तुम दोनों का मुख्तलिफ है। वो इंतहाई मूडी है और तुम इंतहाई कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ, शायद इसीलिए तो दोस्ती चल रही है, वरना आप सोचें, अगर मैं भी मूडी होती तो इसके नखरे बर्दाश्त करती कभी मैं? वैसे कुछ भी तो कॉमन नहीं है तुम दोनों में, है ना? जो कॉमन है हम दोनों में, वही तो उसके मूड ऑफ की वजह है। क्या सोचने लगी? हम्म, अरे हाँ, और वो कैसा है? हनी, किसका फोन है? क्लास फेलो की कॉल है। हाँ तो उठा लो। कल बात कर लूंगी, क्लास में जरूरी नहीं है। यूं कमरे में क्यों बंद हो? खैरियत है ना? कुछ नहीं, बस वैसे जरा मेरे सर में दर्द था। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बाहर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए कुरियर आया है? आसिम की तरफ से है शायद। लगता है तुम्हें मिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे मानी तुम। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। देखा, मैंने नवाल से कहा था कि मानी उससे ज्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता। कमरे में है, बुलाओ। मैं नवाल से मिलने नहीं आया मामी। दरअसल मैं मामा से मिलने आया हूँ। दादू ने उनके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, कह रही थी मैं ले आऊँ। अच्छा किया। कमरे में है, चले जाओ। हनी,
अगर ये लम्हा मेरे हाथ से निकल गया होता, पता नहीं कब आता। कमाल बात है, इतना बेशुमार वक्त आपके हाथों से निकल गया, उसकी तो आपको कभी परवाह नहीं हुई। और आज एक इस लम्हे का इतना खौफ। बेटा, जो वक्त मेरे हाथों से निकल गया, उस पर मेरा इख्तियार तो नहीं है। अच्छा, आओ, बैठो। आओ। दादू कहती हैं आप आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। माँ का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और कभी कभी तो मुझे गुमान होता है कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत। कितने अरसे के लिए आई हैं पाकिस्तान? कुछ अरसे के लिए हूँ यहाँ। मानी, तुम्हारे पास बहुत वक्त होता है मुझसे नाराज रहने के लिए, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होती। जब मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ, कुछ दिनों के लिए नाराजगी भूल जाया करो। मेरा दिल नहीं मानता कि जो मुझे छोड़ जाए मैं उसे याद रखूं, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तड़पती हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में बहुत गर्द जम जाती होगी ना इस तस्वीर पर। मैं इस पर कभी गर्द जमा नहीं होने देती। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो उन पर गर्द जम जाती है। उन्हें गर्द से बचाने के लिए उनके साथ ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। चलता हूँ। टेक केयर। मानी, दोबारा आओगे ना? दादू जरूर भेजेंगे।